बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप सोचें क्या हाल होगा उस सियासी जमात का, उस हुकूमत का, कि जो अपनी मुखालिफ सियासी जमात के महज एक जलसे से इतना खौफजदा हो कि कई दिन से मुसलसल पकड़ धकड़ हो रही हो, रास्ते बंद किए जा रहे हो, कंटेनर्स लगाए जा रहे हो। आज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रात को मीनार पाकिस्तान पर जलसा है, छठा जलसा है। पहले भी उन्होंने 5 जलसे किए मीनार पाकिस्तान पे और बहुत लोगों ने किए हैं, बड़े बड़े जलसे हुए हैं। उन जलसों से कौन सी क़यामत बर्पा हो जाती है? इमरान खान ने जलसा करना है, बड़ा जलसा होगा, यकीनन बड़ा जलसा होगा, लेकिन खौफ का आलम यह है कि उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं। रावलपिंडी में रात छापे मारे गए, जो जिले सुदूर हैं उनको उठाया जा रहा है, जो यूनियन काउंसिल तक लेवल के लोग हैं उनको उठाया जा रहा है। सियालकोट में छापे मारे गए हैं, मंडी बहाउद्दीन, यानी पंजाब पूरे में छापे मारे गए हैं, लोग उठाए जा रहे हैं। अब लोग भी जाहिर है अपने घरों में, ज्यादातर लोग तो मिलते नहीं है, पुलिस अब कार्रवाई करके आ जाती है कि जी अपने अपना मुंह काला करके या बदनामी मोल लेके लोग उठाए नहीं जाते, और जो है वो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जाहिर है कुछ उठाए भी जा रहे हैं। अजहर मिशवानी साहब जो हैं, अब जैसे वो उठाए हुए हैं, उनका पता ही कोई नहीं है कि अजहर मिशवानी कहां पर है। यानी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कंसर्न है कि किसी शख्स को उठाने और गायब करने का ये कौन सा तरीका है। अब सोचे ना, चले मेरा तो अजहर मिशवानी के साथ एक दोस्ती का ताल्लुक होगा, किसी और का ताल्लुक होगा, एक सलाम दुआ का ताल्लुक होगा, लेकिन उसकी फैमिली भी है, रिसेंटली उसकी शादी हुई है, उसकी कहलिया भी है जो कंसर्न है, परेशान है, उनकी एक माँ भी होगी जो कंसर्न और परेशान है, घर वाले होंगे कि भाई वो कहाँ है, किस हाल में है, उसको टॉर्चर किया जा रहा होगा या नहीं किया जा रहा होगा, उसमें खाना मिला है या नहीं मिला है, वो किस हाल में है। तो ये इस तरह से हो रहा है। इतना खौफजदा एक जलसे से मैंने कभी किसी हुकूमत को नहीं देखा। और अगर हुकूमत अपने मुखालिफिन के एक जलसे से खौफजदा होने लगे तो आप सोचें कि उसको अपने बारे में असेसमेंट होगी कि उसकी मकबूलियत का आलम क्या है। अब आप जलसे करने से रुकेंगे तो फिर यानी आप देखें ना, मीनार पाक, मुझे तो लग रहा है कि पानी ना छोड़ दें मीनार पाकिस्तान पे कि जी जलसा ही ना कर सकें। इस हद तक ये इस हुकूमत जो इस वक्त आई हुई है। आप देखें, मैं शहर से बाहर हूं, कल से परसों से मैंने इस्लामाबाद वापस आना है, तो अभी मैं निकलने वाला हूं, लेकिन मुझे इतला मिल रही है कि जी लाहौर का जो है वो इस्लामाबाद के लिए दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। तो मुझे अब खौफ यह है कि मैंने पहले यहाँ से ओकाड़ा वाली साइड से ट्रैवल करना है, मुल्तान रोड पर ट्रैवल करना है, पहले मैंने ठोकर पे जाना और वहां से मोटर पे चढ़ना। अब मैं खौफजदा हूं कि मुझे पता नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, कि मेरे रास्ते बंद ना हो जाएं, ब्लॉक ना हो जाएं। रावी शादरा बंद कर दिया है, जो खबरें भी आ रही हैं, मैं सुन रहा था। फिर मीनार पाकिस्तान को जाने वाले सारे रास्ते कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए हैं। फिर जो रेलवे स्टेशन है कि अगर लोग ट्रेन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से मीनार पाकिस्तान ना पहुंच सकें। इसके बावजूद आप देखिए कि जलसा हो जाएगा, बड़ा जलसा होगा, अगर होने दिया गया तो बड़ा जलसा होगा, लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अवाम को अजियत दे रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं ताकि एक जलसा ना हो सके। तो खौफ का आलम देखें इस हुकूमत की। आप कैसे इलेक्शन में जाएंगे? यानी ये जो एक जलसा अपने मुखालिफ का बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इलेक्शन में जाएंगे। वो इलेक्शन में कैसे जाएंगे? आपको साफ नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन के लिए बहानेबाजी हो रही है। अब इलेक्शन का सुन लें, जो एक क्लिप शायद आपकी नजर से गुजर गया हो, लेकिन मैं बहरहाल उस पर कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये सुनवा रहा हूं। जरा पाकिस्तान के बड़े सियासी रहनुमा इलेक्शन के पर ताखीर के हवाले से क्या कहते हैं, सुनिए। अंगूठे से डर रहे हो? अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है। कल कह दिया कि जी महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये 1.5 महीने की बात करता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों? कौन है ये जो है वो इस तरह की सोच रहा है? इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए। अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना ये है फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई हैं इलेक्शन को डिले करने की। आईन कहता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम देने। कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से लड़की की बात भी हो सकती है। तो जो आईन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। अगर इसका मतलब यह कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन ताखिर का शिकार किए जाएंगे, उसको आर्टिकल 6 लगना है। शायद खान अब्बासी कह रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इलेक्शन को ताखिर का शिकार करे।
इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी आप फिर एहतजाज करेंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे। नवाज शरीफ साहब भी ऐसी बातें कर रहे हैं, यही कहते रहे हैं जब माजी में कि जी महीना 1.5 महीना इलेक्शन डिले करने की बात की जा रही है, और यहां महीनों डिले कर दिए। और अक्टूबर में भी रात मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे अक्टूबर में भी ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्शन नहीं कराना चाहते। और आज अगर इलेक्शन नहीं सुप्रीम कोर्ट करा सकती तो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत भी खत्म हो जाएगी और फिर ये इलेक्शन भी नहीं होंगे। फिर इस मुल्क में एक मोनार्की है, फिर आप समझ लीजिए कि यदि बादशाहत भी चले बेहतर होती है। फिर ये कैसी मोनार्की है? फिर आप याद कीजिए हिटलर को, मुसोलिनी को, उन डिक्टेटर्स को जो अपनी मर्जी से 20-20, 40-40 साल चलते रहते। फिर आप समझ लीजिए कि एक शख्स के पास यहां पर इतना इख्तियार आ गया है, वो चाहे तो मुल्क में इलेक्शन हो, वो चाहे तो मुल्क में इलेक्शन ना हो, वो चाहे तो आज हो, वो चाहे तो 6 महीने बाद हो। ज़ियाउल हक आए थे ना 3 महीने का कह के कि मैं 3 महीने में इलेक्शन कराऊंगा, 11 साल नहीं कराए थे। तो अभी भी आप कहते हैं मैं 6 महीने में इलेक्शन कराऊंगा और फिर 10 साल इलेक्शन ना हो, या 2 साल इलेक्शन ना हो, या 3 साल इलेक्शन ना हो। तो इसमें इन हालात में और जब आइन को आप तोड़ के मार्शल लॉ लगा देते हैं उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये खौफ जो है वो सिर्फ इलेक्शन में शिकस्त का खौफ है कि कहीं हार ना जाए। एक और चीज़ मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा ये भी सुन लीजिए कि यानी आप इनके बयान सुने, चेहरे देखें सियासतदानों के और सोचें कि कैसे कैसे पलटते हैं। जो सुनिए। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें, वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपीके असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाब असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपीके हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म। ये सब वैसे सोचते हैं या ये सब वैसे चाहते हैं कि इमरान खान सोचे जैसे ये सोचते हैं, या इनको लगता है कि इमरान खान भी वैसे ही सोचते हैं जैसे ये रिवायती सियासतदान सोचते हैं। यानी इनके पास अगर पंजाब और केपी होता तो ये कभी ना तोड़ते। इनको लगता था कि इमरान खान भी कभी नहीं तोड़ेगा, कैसे तोड़ सकता है? एक शख्स के पास 2 सूबों में हुकूमतें हों तो वो कैसे तोड़ेगा? पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक सूबे में हुकूमत है, वो क़यामत तक तोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक सूबे में भी दाव लगा हुआ है तो निज़ाम पूरा निज़ाम जिंदगी चल रहा है, एक सूबा भी बहुत होता है। अगर आपने अपने मजमूम मकासद को पूरा करना है, माल खाना है, करप्शन करनी है, रूल करना है, उसका निज़ाम चलाना है, तो एक सूबा भी बहुत होता है। और इनको ये लगता है कि इमरान खान के पास तो 2 सूबे हैं, कैसे तोड़ेगा इमरान खान? तोड़ ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये समझते हैं कि इमरान खान वैसे सोचते हैं जैसे ये लोग सोचते हैं, लेकिन इमरान खान शायद मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। और इमरान खान ने इनको हैरत ज़दा कर दिया जब इमरान खान ने दोनों सूबों की असेंबलियां तोड़ दी। और 2 शौक एक वक्त में दिए थे इमरान खान ने, एक पंजाब असेंबली का में एतमाद का वोट लिया और फिर असेंबली उसी दिन तोड़ दी। तो ये दोनों शौक लगे कि इनको एतमाद का वोट कैसे मिल गया और फिर असेंबली कैसे टूट गई। तो ऐसी सूरत में ये अब चाहते हैं, यानी आप इन सबसे पूछे ना कि आप तो ये कहा करते थे, आप तो कहते थे कि अगर ये असेंबली जो है वो तोड़ें तो हम भी असेंबलियां तोड़ देंगे। तो कहाँ गया आपका वादा, कहाँ गया आपका बयान, कहाँ गया आपकी आपके जो बड़कें थी जो आप मारते थे कि तोड़े असेंबली, तोड़े हम इलेक्शन करा देंगे। तो अब इलेक्शन कराना नहीं चाहते। तो इस वक्त असल इम्तहान है सुप्रीम कोर्ट, असल लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट की। लड़ाई से मेरी मुराद यह है कि दोनों 2 मुख्तलिफ समतों में खड़े हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती और इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन और कानून को देख रही है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट पर है सारी बात कि या तो तारीख रकम हो जाए, नजरिया जरूरत आ जाए। जस्टिस मुनीर हवाला दे चुके हैं, खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हवाला दे चुके हैं कि इन अदालतों को जस्टिस मुनीर की अदालतें नहीं बनने देंगे जहां पर नजरिया जरूरत आया था। जस्टिस कार्नेलियस जो है उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था। तो यहां पर 90 दिन के इंतखाबात, मैं कहता हूं कि 17 के 17 जजेस या 15 के 15 जजेस को भी आप बिठा दें तो एक भी जज ये नहीं कह सकता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कानून में और आइन में कोई गुंजाइश है। एक भी जज कह नहीं सकता, है ही नहीं गुंजाइश।
कोई और तो टेक्निकल वो कह सकते हैं, बाकी जजेस जो हैं कुछ और तो कह सकते हैं कि जी आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये कोई नहीं कह सकता कि 90 दिन में 90 दिन के बाद इलेक्शन जो है वो करने की कोई गुंजाइश मौजूद है। तो ये जो बहरहाल है सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है अगर 90 दिन से ऊपर जाना है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी और इसकी एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट ही देगी। अब देखिए आज के जलसे के से पहले क्या हालात होते हैं, क्या होता है जलसा करने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जलसा जो है वो आमिर मीर साहब हो जाएगा अगर खुदा न खास्ता कोई नागहानी ना हुई तो जलसा बड़ा होगा, आवाम आएंगे, आप जितने मर्जी कंटेनर्स लगा लें लोग आएंगे, जो हमें नजर आ रहा है कि लोग तो आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।